हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के मध्यकालीन भारत के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, जो एग्ज़ाम बेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, हमेशा आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कम से कम नहीं तो 5-6 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। तो मैं वैसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट कर आप लोगों के लिए एकदम अच्छे तरीके से समझ कर लेकर आया हूँ, ठीक है, कि जो आपके एग्ज़ाम बेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप में, जैसे कि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा कहाँ से ला गई थी? मनसबदारी प्रथा कहाँ से ले गई थी, कहाँ से ली गई थी, ये पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, मोरक्को, मंगोलिया, इराक, इराक। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर सही हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया, बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। भारत में इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। इस प्रथा की, मनसबदारी प्रथा जो है ना, इसकी भारत में शुरुआत अकबर ने की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया था? जो हज यात्रा है वो राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया था। बताइए कौन सा पहला मुस्लिम राजा था वो? 4 ऑप्शन है, अकबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा था? तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अकबर। अकबर ने ही अब ऐसा पहला मुस्लिम राजा था जो हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? बरीद, दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? 4 ऑप्शन है, समाचार वाहक, जासूस को, दुकानदार को, व्यापारी को, कलाकार को। बरीद किसे कहा जाता था? तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जासूस को बरीद कहा जाता था दिल्ली सल्तनत के दौरान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की थी? 4 ऑप्शन है, फुतुहात है फिरोज शाही, तारीख है फिरोज शाही, किताब है फिरोज शाही, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, फुतुहात फिरोज शाही, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसने फिरोज शाह तुगलक ने इसी पुस्तक की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है हमारा, किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया था? तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने किसानों पर सिंचाई कर लगाया था। 4 ऑप्शन है, बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खां का असली नाम क्या था? बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खां का असली नाम क्या था, पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, अब्दुल भट्टरी, शमसुद्दीन, महमूद खान, इनमें से कोई नहीं। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल भट्टरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, दीन ए इलाही कब चलाया गया? दीन ए इलाही कब चलाया गया? 4 ऑप्शन है, 1570, 1575, 1583, 1582। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1582 में दीन ए इलाही चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? 4 ऑप्शन है, कुतुब मीनार का, जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल। अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो बताइए।
तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कुतुब मीनार का। ठीक है, कुतुब मीनार का ये प्रवेश द्वार है। ठीक है, कुतुब मीनार अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनवाया था। ठीक है, 1311 में कुतुब मीनार अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी नींव रखी थी, है ना। इसको पूरा काम कराया था किसने, जब दूसरी शासक आई थी इल्तुतमिश ने, तब इसको पूरा कराया था। ठीक है, और इल्तुतमिश की दिल्ली सल्तनत में पहली महिला शासिका कौन थी, तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी जिनका नाम था रजिया सुल्तान। ठीक है, तो ये रहे मतलब ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आप लोग के साथ आपको बताना चाहा। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कि कुतुब मीनार 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, उसकी नींव रखी थी और इल्तुतमिश ने उस कुतुब मीनार को पूरा कराया था, बनवाया था। और जो दिल्ली सल्तनत में पहली महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया था। 4 ऑप्शन है, कृष्णदेव राय, राणा सांगा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया था। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले से। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। 4 ऑप्शन है, बीड़ा, सितार, ढोलक, तबला। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बीड़ा। औरंगजेब बीड़ा बजाने में निपुण थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था। 4 ऑप्शन है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था। तो ये चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। 1 मिनट। हाँ, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, चांदी। ठीक है, चांदी इसका सही आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने 175 ग्राम का सोना जारी किया था। इल्तुतमिश किसकी बेटी थी, ये इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था, रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहला महिला शासिका थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत पर राज किया, फिर उसके बाद उनकी बेटी आई रजिया सुल्तान। ठीक, जिन्होंने 175 ग्राम जारी किया सिक्का जो चांदी का बना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है हमारा, मलेविद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए। मलेविद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए। 4 ऑप्शन है, काकतीय, होयसल, चालुक्य, विजयनगर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होयसल। होयसल ने मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनाया, होयसल राजाओं ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है हमारा, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। 1576 का युद्ध किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन है, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत के द्वितीय युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तराइन का युद्ध हुआ था 1911 में। ठीक है, और तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध हुआ था 1912 में। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, द्वितीय युद्ध 1556 में, और तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, हल्दी घाटी का युद्ध। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था 1576 में, और 21 जून 1576 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये याद रखिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का द्वितीय 1556 में हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और 1761 में इसका तृतीय युद्ध हुआ था।
ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध, 4 ऑप्शन है, राजपूत और मराठा, राजपूत और अफगान, अफगान और मुगल, मराठा और अफगान। बताइए कौन सा सही आंसर होगा? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मराठा और अफगान के बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? 4 ऑप्शन है, पांड्य, चोल, चेर, होयसल। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पांड्य। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? पांड्य काल में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 16वां, चांदी का टका और तांबे की जीतल किसने चलवाया? 4 ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन और बलबन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी का टका। अभी ऊपर क्वेश्चन में आप लोग बताया तो 175 ग्राम चांदी के सिक्के बनवाए, चांदी के सिक्के चलवाए थे। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? 4 ऑप्शन है, महमूद शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, खिज्र खान, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है, तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण, ठीक है, किया था। जब दिल्ली में मोहम्मद शाह तुगलक ने शासक करता था, तभी किया था। किसके समय में किया था? वही तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण, जब दिल्ली का शासक महमूद शाह तुगलक था तब किया था। ठीक है, इसने कब आक्रमण किया था? 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। 1398 पे नोट कर लीजिएगा, 1398। ठीक है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, 1398 पूछा गया था। और किसके शासनकाल में किया था? तो वो महमूद शाह तुगलक का शासनकाल था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है हमारा, इक्ता प्रथा का अंत किसने किया? 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। इक्ता प्रणाली की शुरुआत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इक्ता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है हमारा, ओसिया का मंदिर किसने बनवाया? ओशियाम का मंदिर किसने बनवाया? 4 ऑप्शन है, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, चंगेज खां का समकालीन कौन था? 4 ऑप्शन है, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश चंगेज खां के समकालीन थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद इन्होंने ही दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। फिर दिल्ली सल्तनत तीसरी महिला और इनकी जब बेटी आई रजिया सुल्तान, इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन किया और इन्हें हम दिल्ली सल्तनत के महिला शासिका भी कहते हैं। ठीक है, और खुद इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार के कार्य पूरा कराया था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये रहे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिल्ली सल्तनत से हैं। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के बेस पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, जिससे कि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।